हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे क्रम में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन और आने वाले यूपीपी कांस्टेबल के मतलब कांस्टेबल की भर्ती को देखते हुए, ठीक। और तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ऑप्शन ए दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है सिक्किम। ऑप्शन डी किया दिया मेरा सिक्किम। क्वेश्चन था कि जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कौन सा किस घाटी की बात कर रहा है? जीरो घाटी की। तो जीरो घाटी कहाँ पर स्थित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन कौन सा है? जीरो घाटी हिल स्टेशन है, ठीक। अगर से पूछे अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी जिले में स्थित है। सुबनसिरी जिले में स्थित है जीरो घाटी हिल स्टेशन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भांड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक लोक डैश है। क्या कर रहा है? भांड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक लोक डैश है। मतलब लोक क्या है? रंगमंच है, संगीत है, नृत्य है या उपज है। भांड पाथेर कहाँ का है? कश्मीर का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। क्या है? रंगमंच है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है, ठीक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। क्या पूछा था? भांड पाथेर ये क्या है? जम्मू कश्मीर का लोक रंगमंच है, लोक रंगमंच है, ठीक। अगर हम कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें, इसकी लोक नृत्य की, कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें, कश्मीर में कौन कौन से प्रिय एंड फेमस लोक नृत्य हैं, तो वहाँ पर एक जैसे कि आपका हजीफा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपके कश्मीर का है, ठीक। राउफ या रऊफ भी इसे बोलते हैं, या राउफ। एक है आपका डडोरस हजीफा हो गया, राउफ हो गया, डडोरस हो गया। एक हो गया आपका दमहाल। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब आपके कश्मीर के लोक नृत्य। कहाँ के? कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूक्ष्म जीवों के किण्वन से निकलने वाली सूक्ष्म जीवों के किण्वन से निकलने वाली डैश गैस डोसा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने उपयोगी होती है। मतलब कौन सी गैस है जो डोसा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने उपयोगी होती है। ऑप्शन ए दिया आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दिया आपका अमोनिया। ऑप्शन डी दिया आपका अमोनिया। तो सूक्ष्म जीवों के किण्वन से कौन सी गैस निकलती है जिसका प्रयोग डोसा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोगी होता है? तो कौन सा गैस है? तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को मतलब डैश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। किसके द्वारा? क्या दिया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी दिया है 23वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को डैश किसके द्वारा जोड़ा गया? तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब? ये हुआ था आपका 1976 में। कब? 1976 में। अगर पूछे कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन। कब? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपका 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर पूछे कौन किसकी समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है? भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी दिया प्रतिमा पुरी। ऑप्शन डी क्या दिया? प्रतिमा पुरी। अगर पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी आपके 1954 में। 1954 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, पूछा पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है, तो कौन है? आपकी इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, इन्हें दिया गया था आपका 1971 में। 1971 में। ठीक, अब पूछे इंदिरा गांधी क्या, और मतलब इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। अगर पूछे इन्होंने प्रधानमंत्री कब बने थे, तो बनी थी आपको 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? यानी मतलब इसमें से 3 राजस्थान के लोक नृत्य हैं और 1 नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा दिया आपका घूमर, ऑप्शन बी दिया आपका कालबेलिया, ऑप्शन सी दिया गणगौर और ऑप्शन डी दिया आपका लावड़ी। ऑप्शन डी क्या दिया है? लावड़ी। तो पूछा राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं? आपके ये लावड़ी नहीं है, क्योंकि लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी आपके महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित हैं। मतलब उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया आपका त्रिपुरा और ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। ठीक, पूछा उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित हैं। ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उदयगिरी और खंडगिरी की बात करें, ये प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर? उड़ीसा के कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। अगर पूछे कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ठीक, अगर पूछे इसे इसके मतलब इसे निर्मित किसने कराया था? कराया था आपके मेघवाहन वंश के राजा थे। कौन? राजा खारवेल द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बाली यात्रा। बाली यात्रा जिसे एशिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले में से एक माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यानी बाली यात्रा जो है इसे एशिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित होता है, मतलब किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा,
ऑप्शन सी दिया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। तो जो है बाली यात्रा तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? किया जाता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? उड़ीसा में कटक। कहाँ पर? कटक में। कहाँ पर? कटक में। अगर पूछे किस नदी के तट पर, तो महानदी। कहाँ पर? महानदी के गड़गड़िया घाट पर। गड़गड़िया घाट पर आयोजित होता है। ठीक, कहाँ पर? गड़गड़िया घाट पर। उड़ीसा के कटक में महानदी के गड़गड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? ठीक, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? ऑप्शन ए दिया आपका सामवेद, ऑप्शन बी दिया आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी दिया यजुर्वेद और ऑप्शन डी दिया है यथर्वेद। ऑप्शन डी दिया आपका यथर्वेद। किसकी बात कर रहा है? गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र किस वेद में समाहित है? तो आपके ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, और अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें, तो गायत्री मंत्र एक पवित्र वैदिक मंत्र है। गायत्री मंत्र एक पवित्र वैदिक मंत्र है। अगर पूछे किस भगवान को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं। भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए दिया आपका गोमती, ऑप्शन बी दिया यमुना, ऑप्शन सी दिया सोन और ऑप्शन डी दिया यह सभी। ऑप्शन डी दिया आपका यह सभी। तो भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित है, मतलब कौन कौन गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो कौन कौन सी हैं? गोमती, यमुना, सोन। तो तीनों जो है आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगर पूछे गोमती नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपके गाजीपुर के सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर में किससे मिलती है? आपके गंगा नदी से मिल जाती है। अगर यमुना की बात करें, गंगा नदी में कहाँ मिलती है? ये आपके त्रिवेणी संगम। कहाँ पर? त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? ये आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में जाकर यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, और अगर हम सोन की बात करें, सोन नदी कहाँ मिलती है? ये आपके पटना, बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, तो गंगा की तीनों सहायक नदी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, यह सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया है नागालैंड, ऑप्शन सी दिया है मेघालय और ऑप्शन डी दिया आपका असम। ठीक, तो किसकी बात करा? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा। भारतीय कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? यानी सबसे पहले मैं पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य आपके सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ आपके कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपके टोटल 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पूछे कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक है आपका असम। कौन सा है? असम है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका मेघालय है, फिर आपका त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। अगर पूछे बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा है, तो आपका त्रिपुरा है। फिर उसके बाद है आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ठीक, ये 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ अपने मतलब सीमा साझा करते हैं। ठीक, पूछा कि इसमें से कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया नागालैंड, ऑप्शन सी दिया मेघालय और ऑप्शन डी दिया है असम। अगर त्रिपुरा की बात करें तो ये साझा करता है, मेघालय भी साझा करता है और असम भी, यानी नागालैंड हमारा
सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया मणिपुर और ऑप्शन डी दिया है नागालैंड। ऑप्शन डी किया दिया है नागालैंड। ठीक, तो किसके बाद कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, तो कमलांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में। कहाँ पर है, लोहित जिले में, लोहित जिले में। ठीक, और यहीं पर एक नदी बहती है, कौन सी नदी है, वो भी उसका भी नाम कमलांग नदी है, और इसी नदी के नाम पर इसका नाम कमलांग वन्यजीव अभयारण्य पड़ा है। कमलांग नदी जो कि किसकी सहायक नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कौन सी नदी है आपकी, कमलांग नदी, जिसके नाम पर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य का नाम पड़ा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से खिलाड़ी खेल का युग्म सही है। मतलब दो दिए हैं, इसे मतलब कौन सा सही है। ठीक, एक नंबर एक दिया है आपका किदाम्बी श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन दिया है। क्या इससे सही, मतलब किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खेलते हैं। और दूसरा नंबर दिया आपका देवेंद्र झाझरिया, ये भाला फेंक दिया है। तो ऑप्शन ए दिया आपका केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया है न तो एक न ही दो सही है, केवल ऑप्शन सी दिया आपका केवल दो, और ऑप्शन डी दिया एक और दो दोनों। अगर हम किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपके बैडमिंटन खेलते हैं, यानी एक हमारा सही होता है। और देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये भी कौन सा खेल खेलते हैं, ये भी भाला फेंक, यानी दोनों हमारे सही आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्या, एक और दो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान का डैश शामिल था। वर्तमान का डैश शामिल था। ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बना लीजिए कुछ, उत्तर प्रदेश डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश। ठीक, दिया सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान का मतलब कौन सा राज्य शामिल था। तो कौन सा राज्य शामिल था, ये आपका महाराष्ट्र शामिल था। कौन सा, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। जो सातवाहन साम्राज्य था एक किस मतलब आपके मतलब पहले जो था, अब वहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, तो आपके जो है आपके महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य का जो क्षेत्रफल है, इसमें पहले सातवाहन साम्राज्य था। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं आपके, महाराष्ट्र, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। और इसकी राजधानी की बात करें, सातवाहन की राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी थी आपकी प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी क्या थी आपकी, प्रतिष्ठान। ठीक, इसकी राजधानी थी आपकी प्रतिष्ठान, किसकी, सातवाहन की। ठीक, अगर पूछे मतलब सातवाहन के पहले सम्राट कौन थे, तो वह थे आपके सिमुक। कौन थे, सिमुक जो थे सातवाहन साम्राज्य के पहले सम्राट थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ऑप्शन ए दिया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी दिया कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी दिया हर्षवर्धन और ऑप्शन डी दिया अशोक। किसकी बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो किया था आपके कुमारगुप्त प्रथम। किसने, कुमारगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो पूछे अगर से वर्तमान में है कहाँ पर, तो है आपके मगध। कहाँ पर, मगध कहाँ, बिहार में। कहाँ पर, बिहार में है। ठीक, कहाँ पर है, बिहार में। यह क्या था, तो ये बौद्धों का एक बड़ा बौद्ध मठ था। किसका, बौद्ध धर्म के बौद्ध मठ था, बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है निखत जरीन। निखत जरीन को 2022 में स्पोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह निम्नलिखित में से किस खेल की पेशेवर खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से किस खेल की पेशेवर खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए दिया आपका एथलेटिक्स, ऑप्शन बी दिया है बैडमिंटन, ऑप्शन सी दिया है बॉक्सिंग और ऑप्शन डी दिया आपका रेसलिंग। ऑप्शन डी दिया है रेसलिंग। ठीक, इसकी बात कर रहा निखत जरीन की। निखत जरीन। ठीक, इन्हें 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। अब पूछा ये किस खेल से संबंधित हैं? एक यहाँ है प्रसिद्ध मुक्केबाज यानी बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, एक यहाँ निखत जरीन एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का विषय यानी थीम क्या है? 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी दिया आपका डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन। ऑप्शन सी दिया आपको माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर और ऑप्शन डी दिया गर्ल फॉर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। ठीक, तो पूछा आपका 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का थीम क्या है? तो 2022 का थीम क्या था? यह था आपका आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फॉलो ऑन शब्द। फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है आपका गोल्फ, ऑप्शन बी दिया है तैराकी, ऑप्शन सी दिया है शतरंज और ऑप्शन डी दिया है आपका क्रिकेट। ऑप्शन डी किया दिया है क्रिकेट। किसकी बात करा? फॉलो ऑन शब्द की। फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम गोल्फ की बात करें, गोल्फ से कौन कौन से संबंधित है? यहाँ पर है आपका गोल्फ से क्या बोगी हो गया, कौन सा शब्द? बोगी शब्द हो गया। क्या आपका बंकर, बोगी हो गया, बंकर हो गया, कैडी हो गया, क्या कैडी हो गया, क्या आपका फेयरवे हो गया। ऐसा शब्द किससे संबंधित है? आपके गोल्फ से संबंधित हैं। और अगर सब तैराकी की बात करें, तैराकी से कौन कौन शब्द हैं? तैराकी शब्द है आपका ब्रेस्ट, कौन सा? ब्रेस्ट है। एक है आपका स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक। फिर आपका क्रॉल है, क्रॉल। फिर आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ऐसा शब्द किससे संबंधित है? आपके तैराकी संबंधित है। अगर हम शतरंज की बात करें, शतरंज से कौन कौन शब्द संबंधित हैं? यहाँ पर है आपका एक कैप्चर हो गया, क्या कैप्चर, कैप्चर हो गया। फिर आपका चेकमेट, चेकमेट, कैप्चर, चेकमेट और गैम्बिट, गैम्बिट। ये सब शब्द किससे संबंधित है? आपके शतरंज से संबंधित है। अगर हम क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट में आपके एक है बाउंड्री, बाउंड्री, कैच, बॉलिंग, चाइना मैन, चाइना मैन, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव। ये सब किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4वीं शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? 4वीं शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए दिया आपका मेघदूत, ऑप्शन बी दिया विज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी दिया रघुवंश और ऑप्शन डी दिया है मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। ठीक, पूछा 4वीं शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में, किसमें? आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन है। किसमें वर्णन है? महाकाल मंदिर का वर्णन किसमें मिलता है? तो आपके मेघदूत में मिलता है। किसमें?
मेघदूत में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे महाकाल मंदिर कहाँ पर है, तो आपके उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं आप सबसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।